कश्मीर के गायनेकोलॉजिस्ट कमाल कर रहे हैं। कमाल इसलिए कर रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में डिलीवरी के लिए जो महिलाएं एडमिट होती हैं 90% एडमिशन्स में सी सेक्शन यानी सिजेरियन से बच्चा पैदा किया जा रहा है। ये 2023-24 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, छठा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ है उसकी रिपोर्ट बता रही है। यानी 90% केसेस में अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले गायनेकोलॉजिस्ट सी सेक्शन के अलावा कोई तरीका ठीक नहीं जानते बच्चा पैदा करने के लिए। मेडिकल साइंस क्या कहती है वह सोशल मीडिया के जरिए और अलग अलग टॉप गायनेकोलॉजिस्टों से बात करके आप तक ऑलरेडी बहुत सारी बातें पहुंच चुकी हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में सी सेक्शन का चलन ऐसा है कि नेशनल एवरेज से भी हम कई गुना ऊपर हैं। अगर मैं नेशनल एवरेज की बात करूं तो 54.1%, 54.1% जो महिलाएं एडमिट होती हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में उन्हें सिजेरियन के जरिए उनका बच्चा पैदा किया जाता है, सिजेरियन सी सेक्शन के जरिए 54.1% केसेस में। लेकिन जम्मू कश्मीर में 90% केसेस में गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं जी, सी सेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं। और ये जो परसेंटेज थी 82.1% था 2019 और 21 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हुआ था। और उसके बाद सरकार ने दावा भी किया था, जम्मू कश्मीर की सरकार ने, हमने कड़क कानून बनाए हैं, सख्ती के साथ निपटा जाएगा इन तमाम लोगों से, नहीं बख्शा जाएगा उन लोगों को जो सिर्फ मुनाफे के लिए किसी महिला की जान को जोखिम में डालते हैं। सिजेरियन को डिस्करेज किया जाएगा, ये बातें भी बीच में हुई थी। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में क्या हो रहा है और क्यों सी सेक्शन प्रेफर किया जाता है नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले में? क्या दाम है नॉर्मल डिलीवरी का और क्या दाम है सिजेरियन का? यह सवाल है जिस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत मुझे नहीं, स्वास्थ्य विभाग को है। और आगे थोड़ा सा और आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अब अगर सी सेक्शन, सिजेरियन इतना ज्यादा जरूरी है तो सरकारी अस्पतालों में जो महिलाएं एडमिट होती हैं 100% में से 48.6% महिलाओं के सिजेरियन ऑपरेशन होते हैं। अब ये अचरज में डालने वाली बात है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां न जाने क्या ऐसी परेशानी आ जाती है कि 90% केसेस में सिजेरियन करना पड़ता है। लेकिन आप सरकारी अस्पताल में आते हैं, वहां पर वही गायनेकोलॉजिस्ट है, लेकिन हृदय परिवर्तन हो जाता है उनका वहां पर। और ऐसा कमाल का हृदय परिवर्तन होता है कि वहां उनको नहीं लगता कि 90% जो पेशेंट यहां पर आ रहे हैं उनका सिजेरियन होना चाहिए। वहां उनको लगता है कि नहीं, 48.6% के करीब जो महिलाएं वहां एडमिट होती हैं उनका सिजेरियन होता है। 2019-21 यानी 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में यह परसेंटेज 42.7 थी। मतलब ये कि अब सरकारी अस्पतालों में भी सिजेरियन का, सी सेक्शन का चलन बढ़ रहा है। क्या कारण है? क्या ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिन कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए सिजेरियन किया जा रहा है? क्या महिलाएं सिजेरियन प्रेफर कर रही हैं या डॉक्टर्स उनको फोर्स कर रहे हैं? वैसे भी अगर आप गायनेकोलॉजिस्टों से बात करने के लिए जाएं, उनसे सवाल जवाब करने के लिए जाएं, आप के सवाल से पहले उनके 10 जवाब आ जाते हैं, तो आप सवाल भी नहीं पूछ सकते उनसे। और एरोगेंस का लेवल उनका इतना कमाल का है कि अगर आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को दूसरी बार टेलीफोन करेंगे, यकीन मानिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्वास्थ्य विभाग के आपका फोन उठा लेंगे, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट आपका फोन नहीं उठाएगी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। और हर समय व्यस्त होते हैं, अस्पताल में भी व्यस्त हैं, प्राइवेट क्लिनिक में भी व्यस्त हैं। किस में व्यस्त हैं? सिजेरियन करने में। ये मैं नहीं कह रहा, ये अदाद-ओ-शुमार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बता रहे हैं। अगर नेशनल लेवल की बात की जाए तो नेशनल लेवल पर भी सी सेक्शन बढ़ने लगा, सिजेरियन जो डिलीवरीज है बढ़ने लगी हैं। 2019 से 21 में 21.5% था ये, अब ये 27.2% हो चुका है। और लेकिन लार्जली अब भी नॉर्मल डिलीवरी प्रेफर की जा रही है। 73% महिलाएं आज भी नॉर्मल डिलीवरी के जरिए बच्चे को जन्म देती हैं। 27% के करीब है जो सिजेरियन के थ्रू बच्चे को जन्म दे रही है। लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर में अलार्मिंग सिचुएशन है। 51% डिलीवरीज जम्मू कश्मीर में जो हो रही हैं वो सी सेक्शन के जरिए हो रही है। 51% डिलीवरीज, 49% नॉर्मल डिलीवरीज। क्यों? कितने अल्ट्रासाउंड जो है वो करवाने के लिए बार बार आपको गायनेकोलॉजिस्ट कहती है, कितने फालतू के करवाए जाते हैं और कितने रिक्वायर्ड होते हैं
उसकी भी जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए। मगर करे कौन? किसमें कलेजा है, किसमें हिम्मत है कि डॉक्टर्स के साथ टक्कर ले ले? किसमें हिम्मत है जो सवाल पूछे? किसमें हिम्मत है जो हॉस्पिटल में जाके ये सवाल पूछे कि मुझे बताइए कि आप सिजेरियन क्यों प्रेफर कर रही हैं, आप नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं चाहती? और सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट जो इसका है, जो बहुत सारे पेशेंट से बात करके पता चला कि जी जब हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वो हमें कन्विंस करते हैं कि सिजेरियन इज फार बेटर देन नॉर्मल डिलीवरी। ऐसे जो फायदे हमें सिजेरियन के बताए जाते हैं कि हमें समझ में ही कुछ नहीं आता क्या करें, तो हम सिजेरियन की तरफ चले जाते हैं, हम नॉर्मल डिलीवरी प्रेफर ही नहीं करते। ये बेसिकली सूरत हाल है। और अगर मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाऊं, सरकारी अस्पतालों में भी अगर अब सिजेरियन सी सेक्शन बढ़ रहे हैं तो उसके बाद दूसरा बड़ा सवाल यह है, क्या इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है या उनका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है? इस पर एक गंभीरता के साथ चिंतन मंथन करने की जरूरत है। तो मामला बिल्कुल साफ है कि जम्मू कश्मीर के प्राइवेट अस्पतालों में 90% और महिलाएं जो एडमिट होती हैं बच्चा पैदा करने के लिए, वो सी सेक्शन के जरिए बच्चा पैदा होता है 90% केसेस में, और सरकारी अस्पतालों में 48.6% केसेस में। और ओवरऑल परसेंटेज ये है कि जम्मू कश्मीर में 51% जो बच्चे पैदा होते हैं वो सी सेक्शन के जरिए होते हैं, और ये देश में सबसे ज्यादा नंबर है सी सेक्शंस का, और जम्मू कश्मीर इसमें लीड कर रहा है पूरे देश को। यानी इतनी स्वास्थ्य की दिक्कतें जम्मू कश्मीर की महिलाओं को हैं बकौल गायनेकोलॉजिस्टों के, कि जितना पूरे देश भर में जो सी सेक्शन नहीं होता उतना जम्मू कश्मीर में होता है। जरूरत इस बात की है कि स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू और जम्मू कश्मीर की सरकार इसका संज्ञान ले, इस मामले में पड़ताल करवाए, मालूम करवाए कि आखिरकार क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर के गायनेकोलॉजिस्टों को सिवाय सिजेरियन के और कोई तरीका ठीक नहीं लगता बच्चा पैदा करने का।